आज अपन पढ़ने वाले हैं एक नया टॉपिक, और टॉपिक कुछ नहीं, टॉपिक सिंपल सा ये है कि आपको क्वेश्चन के माध्यम से मैं समझाऊंगा। आज अपन पढ़ने वाले हैं उदाहरण नंबर 9, जो कि हमारे पास है, आपके बुक पेज नंबर है 45 सीजी बोर्ड के। इसमें एक क्वेश्चन है बेटा, और आज जो टॉपिक देखने वाले हैं वो है एक चर के क्या बोलते हैं यार, दो चरों के रैखिक समीकरणों को हल करने का हम दो तरीके देखने वाले हैं। कितने तरीके देखने वाले हैं? दो। पहला बोलेंगे रे लिखा जा, ऐसा ही होता है ये। हाँ, एक है विलोपन विधि। कौन सा विधि बेटा? विलोपन विधि। और दूसरा है प्रतिस्थापन विधि। प्रतिस्थापन विधि, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? विलोपन को बोलते हैं एलिमिनेशन। क्या बोलते हैं? एलिमिनेट करना। एलिमिनेट, विलोपित करना मतलब होता है लुप्त कर देना। क्या कर देना? लुप्त मतलब जानते हो ना, मैं लुप्त हो जाऊंगा तो क्या होगा? कौन पढ़ाएगा आप लोगों को, है ना? तो लुप्त मतलब होता है गायब हो जाना। क्या हो जाना? और प्रतिस्थापन, मैं नहीं पढ़ाऊंगा तो कोई दूसरा पढ़ाएगा, तो क्या हो गया वो? प्रतिस्थापन। सिंपल सी बात है। तो चलो अपन यहाँ पे दो तरीके देखने वाले हैं। ये दोनों तरीके आपके सिलेबस में हैं और इसको हम क्वेश्चन के माध्यम से समझेंगे। अभी इसका नामकरण अब बाद में करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है ना। बोला क्या गया क्वेश्चन में, एक छोटी गुफा में कुछ खरगोश और कुछ पक्षी है। एक छोटा सा केव है और उसमें कुछ खरगोश है और कुछ पक्षी है। खरगोश के 4 पैर होते हैं, मेरे को बताने की ज़रूरत थी, बता दिया। दूसरा, पक्षी के 2 पैर होते हैं, उसकी भी ज़रूरत थी, क्योंकि पक्षी के 4 पैर होते हैं जब वो बचपन में इतना सा रहता है, ठीक है। और फिर वो धीरे धीरे पंख में बदल जाता है, पहले के शुरुआत के 2, बाद में बचता कितना है? 2। अब उसी से वो चल फिर लेता है। फिर क्या बोला है, जिनकी कुल कितने सिर है बेटा? 35 सिर हैं। मुंडी कितने हैं? मैं बता रहा हूँ, खरगोश के 2 क्या होते हैं? सिर होते हैं। कितने सिर होते हैं खरगोश के? 2। और पक्षी के 3। सही बोल रहा हूँ? नहीं, दोनों एक एक होते हैं। मस्त बात यह है कि खरगोश जितने होंगे ना उतने ही सिर होंगे, पक्षी जितनी होगी उतने ही सिर होंगे। ऐसा नहीं होगा कि पक्षी एक है तो एक जने 2 सिर लेके चल रहा है। ऐसा होता है क्या? नहीं होता है। चलो मैं यहाँ पे लिखते जाता हूँ। पहले बोला है छोटी सी गुफा, कोई काम का है क्या? अब वो गुफा में रहा है, पानी में रहा है, हवाई जहाज़ में रहा है, ऐसा नहीं रहते सब जगह। तो यहाँ पे वो बोल रहा है कि हमारे पास कुछ खरगोश है। मैं बना देता हूँ, कुछ खरगोश है, मान लेना ना खरगोश है, चूहा जैसा दिखेगा लेकिन ये खरगोश है, ठीक है, मान लेना बेटा, ठीक है। ये देखो खरगोश, पूंछ जो है छोटू सा रहता है, ठीक है। ये खरगोश है और कुछ क्या है? पक्षी है। ये पक्षी, ये देखो ना, कुछ पक्षी है। क्या है? कुछ मतलब बना तो दिया, और कैसा होता है? ऐसे ही होता है, कुछ खरगोश है, कुछ पक्षी है, और ये कहाँ पे है? गुफा में। अब गुफा में है, बढ़िया है। अब हमको गिनना नहीं है, बस इतना बता रहा है क्वेश्चन कि इनके ना जो पैर है, गोड़ कितने टोटल पैर? इनके जो पैर है बेटा वो टोटल कितने हैं? इनके जो पैर है वो 98 है। पैर कितने हैं? और सिर कितने हैं? 35। सिर है 35। अब मैं ये बोलूँगा, जितने खरगोश होंगे उतने ही सिर होंगे, जितने ही पक्षी होंगे उतने ही सिर होंगे, है ना। मान लीजिए एक पक्षी तो एक सिर, 2 पक्षी तो 2 सिर, तो टोटल कितने सिर हैं? 35। मतलब मैं ये बोल सकता हूँ ना, हमारे पास टोटल जो जानवर है, जानवर मतलब दोनों, पक्षी और ये दोनों आ गया ना, टोटल जंतु है, प्राणी हैं, वो कितने प्राणी हैं वहाँ पे? 35 प्राणी। अब वो सिर बोले चाहे पेट बोले उतने ही होंगे, ठीक है। और यहाँ पे वो किसके बारे में बोल रहे हैं? इसके बाद ये बोल रहे हैं कि ये इसके पैर की संख्या टोटल कितनी है? 98। मतलब उसमें खरगोश कितना है और पक्षी कितना है, ये जानकारी आपसे क्या किया गया है? पूछा गया है। अब मैं ये बोल सकता हूँ कि खरगोश की संख्या को मैं चित्र बार बार बनाऊंगा नहीं, यहाँ पे XYZ लेना पड़ेगा। तो इसको मैं बोल देता हूँ, इसके पेट में क्रॉस मार देते हैं X और पक्षी के में Y, ठीक है। तो ये X संख्या है। क्या संख्या है? खरगोश की संख्या। तो जितने भी खरगोश होंगे X, उसके होंगे 4 पैर। कितने होंगे बेटा? 4x। एक खरगोश 4 गोड़ 4 पैर, 2 खरगोश
हाँ गोड़ गोड़, पैर पैर, अपन छत्तीसगढ़ी में गोड़, ठीक है। 4 गोड़ होने एक जने के, और 2 जने के 8। ये सिंपल है, अभी पता नहीं है ना कितना। और दूसरा वाई, पक्षी, जितने पक्षी होंगे हर कोई अपना अपना 2-2 पैर लेके क्या हो रहे होंगे, चल फिर रहे होंगे। तो अपन क्या बोलेंगे कि पक्षी तू है वाई, और तू जो है हर एक जो है 2-2 पैर लेके घूम रहे हो, तो हम क्या बोलेंगे 2y। और दोनों के टोटल करने पे हमारा पैर कितना आता है, ये हमारा बन गया पहला समीकरण। इजी। अब बीजी करते हैं इसको। दूसरा इन्होंने बोला है x + y, सिंपल है, x + y, इसमें और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। अरे एक सिर लिखने की ज़रूरत है क्या? ये तो हमको पता है ना कि एक जने का एक सिर होता है, इसको लिखने की ज़रूरत नहीं। तो अपन सिंपल बोलेंगे कि जो भी संख्या होगी किसकी, खरगोश की और पक्षियों की, उनके क्या है टोटल 35 है। हो गया बेटा, समझ में आया? चलो अब हम जो पहला यूज़ करने वाले हैं वो है विलोपन विधि। कौन सा विधि? विलोपन विधि, जिसको हम शॉर्ट में एलिमिनेशन मेथड बोलते हैं। और इसमें हम क्या करते हैं, सबसे पहले किसी एक के गुणांकों को हम क्या करते हैं, सेम करते हैं। कोफिशिएंट को क्या करते हैं, सेम। कोफिशिएंट किसको बोलते हैं? जो वेरिएबल के साथ गुणा, जो चर राशि के साथ किस में रहता है, गुणा में रहता है, उसको हम उसका क्या बोलते हैं, कोफिशिएंट या गुणांक बोलते हैं। अब यहाँ पे y का गुणांक क्या है, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे x का गुणांक क्या है, यहाँ पे क्या है। अपन एक काम कर सकते हैं, दोनों को क्या करेंगे, सेम करेंगे। पहला काम गुणांकों को सेम करना है। गुणांकों को क्या करना है, कोफिशिएंट्स को सेम करना है। तो पहला काम हम इसमें लिख देंगे, ये हमारा समीकरण नंबर 1, समीकरण नंबर 2। अब इसको शब्दों में ढालने के बारे में आपके बुक ने बढ़िया रंग से लिखा है, मैं उसी चीज़ को हिंदी में आपसे गुटिया के बता रहा हूँ, ठीक है। चलो अब यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, इसको क्या करेंगे, इन 2 समीकरणों से मुझे इस सेकंड वाले का कुछ करना है। क्या करना है, मुझे इस वाले को, अगर आप चाहें तो इस सभी को 2 से भाग दोगे तो 1y बच जाएगा। यहाँ पे बचेगा कि नहीं बचेगा? मैं ज़्यादा अच्छा मानता हूँ गुणा करना आसान है भाग देने की तुलना में, है कि नहीं है? तो अपन क्या करेंगे, मुझे या तो 4x बना दो यहाँ पे बेटा। इसको 4x बनाने के लिए इस पूरे समीकरण में, क्योंकि समीकरण का मतलब ही होता है तराजू के 2 पलड़े, जो कि हमको क्या करने हैं, दोनों तरफ जो भी काम करना है दोनों से उतार देना है, या तो दोनों पे रख देना है। अगर 1-1 किलो उतार रहे हैं तो 1-1 किलो वापस से दोनों साइड से उतारने हैं, और डालने भी तो दोनों तरफ से, तभी तो बैलेंस रहेगा ना। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, अगर इस साइड पे हम लिखेंगे समीकरण इक्वेशन 1 सेकेंड में हम क्या कर रहे हैं, किसका गुणा करेंगे, किसका गुणा करेंगे बेटा? नहीं, मुझे अगर y को हटाना है तो मुझे 2 से गुणा करना पड़ेगा। किससे गुणा करना पड़ेगा? 2 से। अगर मुझे x को हटाना है तो किससे गुणा करना पड़ेगा? 4 से। तो मैं यहाँ पे समीकरण 2 में क्या करने वाला हूँ, मुझे अगर y को हटाना है, पहला काम हम y को हटाते हैं, सारे पक्षियों को ना गायब करते हैं, यहाँ से उड़ा देते हैं, तो बचेंगे कौन? खरगोश। सिर्फ खरगोश वाले क्या हो जाएंगे, बच जाएंगे। तो चलो 4 के क्या करते हैं, यहाँ पे 2 का गुणा करते हैं। तो समीकरण 2 में 2 का गुणा करने पर, अब 2 का गुणा करेंगे तो क्या होगा, इस पूरे में अगर हम 2 का क्या करेंगे बेटा, गुणा, तो ये बन जाएगा क्या, 2x 2y, है ना, क्या बनेगा 2x 2y, और 35 गुना 2 करो कितना हो जाएगा, 70। कितना हो जाएगा, 70। जस्ट इमेजिन, आज जितने भी हमारे पास पक्षी हैं 35 सिर लेके बैठ रहे हैं, अगर मैं हर को डबल कर दूं, मतलब आज मान लो 10 खरगोश है और 10 की जगह मैं उसका डबल कर दूं, 20 कर दूं, तो मुंडी भी संख्या बढ़ जाएगी ना सिर की। तो ये जस्ट क्या हो गया है, सारे डबल हो चुके हैं। अब क्या करना है कि इसमें जो सेम चीज़ दिख रहा है उसको क्या करना है, काटना है। जैसे आपने बहुपदों का भाग करके काटना सीखा है कि नहीं सीखा है? सेम रहता तो क्या करते हैं, घटा देते हैं ना, घटाते हैं ना। तो ये हो गया हमारा समीकरण नंबर 3। अब हम लिखेंगे समीकरण इक्वेशन नंबर 1 - 3 1 - 3। समीकरण 1 से 3 को घटा रहे हैं। क्यों घटा रहे हैं? क्योंकि यहाँ पे 4x से 2x घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, 4x + 2y = है 98, और 2x + 2y = है 70। अपन क्या कर रहे हैं, इसको माइनस कर रहे हैं।
अब ये माइनस की वजह से जो प्लस में रहेगा वो सारे क्या बन जाएंगे, माइनस, और जो माइनस में रहेंगे वो क्या हो जाएंगे, प्लस। तो ये दिखाने की ज़रूरत नहीं है, ऐसा हम क्या करते हैं जनरली, हम इसके जगह में, इसका साइन प्लस में है तो ये माइनस, ये प्लस दिख रहा है तो ये माइनस, ये प्लस दिख रहा है तो ये माइनस। और ये तरीका कहलाता है विलोपन विधि। कौन सी विधि? अब अपन क्या करेंगे, 2y से y कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे 4x से 2x कम होगा, 4x से 2x कम होगा तो ये बचेगा कितना, 2x। और यहाँ पे कितना होगा, 98 में ये कम करो बेटा, 70, तो कितना हो जाएगा 28। क्या हो जाएगा, मतलब खरगोश की संख्या का डबल करने पे कितना आता है, 28 आता है। कितना आता है, तो मैं क्या करूँगा, दोनों तरफ 2 से भाग लगा दो, या 2 को उधर पक्षांतर करेंगे, ट्रांसफ़र करेंगे तो क्या होगा, 28 डिवाइड बाई 2। अभी गुना में है, अब मुझे x बस चाहिए, x का डबल चाहिए क्या, मुझे तो x बस चाहिए। x क्या है, x है खरगोश की संख्या, रैबिट्स की नंबर ऑफ रैबिट्स। तो अपन क्या बोलेंगे, ये 2 के पहाड़े में, 1 बार में और 4 बार में। ओ हो, मुझे क्या मिल गया, खरगोश की संख्या मिल गया। क्या मिल गया, अब यहाँ पे हमारे पास 3 समीकरण हैं, तो जो समीकरण में रखना चाहो आप इस x की वैल्यू को रख सकते हो। कोई सा भी समीकरण में आप समीकरण में क्या रख सकते हो, इस वैल्यू को रख सकते हो। सबसे आसान होगा समीकरण 2 में रखना, है ना, मस्त दिख रहा है, एक तो है, कोई गुना भाग करने की ज़रूरत नहीं। तो अपन क्या करेंगे, समीकरण इक्वेशन नंबर 2 में बाय पुटिंग वैल्यू ऑफ x कितना लिखेंगे, 14। क्या लिखेंगे बेटा, समीकरण 2 में x इक्वल टू 14 रखने पर, रख दें तो क्या होगा, x की जगह हम क्या रखेंगे, 14 प्लस, x की जगह मैंने क्या रख दिया, 14 प्लस y इक्वल टू क्या, 35। अब बताओ 14 जन खरगोश थे और टोटल 35 जने हैं, तो 14 को उधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस में जाएगा, 35 माइनस 14 तो कितना हो जाएगा, y बराबर ये हो जाएगा 21। कितने हो जाएंगे, 21। अब दोबारा से इसको रीचेक करते हैं। कैसे रीचेक करेंगे, हम इस वैल्यू को इन पे रख के देखते हैं। ये 2 कंडीशन थे ना, तो इन 2 कंडीशन में हम यहाँ पे रख के देखेंगे। 14 x के साथ क्या हो रहा है, 4 गुना कर रहे हैं, तो 14 गुना 4 करेंगे कितना हो गया, 10 का गुना 4 से करो 40, 4 का गुना 4 से करो 16, 40 प्लस 16 कितने हो गए, 56। ये 56 हो गए, दिमाग में रखना। दूसरा 21 का मुझे डबल करना है, तो 21 का तो नहीं, 20 का पता है डबल, 40, 1 का डबल 2, 40 और 2 42, 56 और 42 हो गए ना, हो गया अंथन में। चलो दूसरा सेकंड में रखते हैं। सेकंड में रखने की ज़रूरत नहीं क्योंकि हमने सेकंड से ही तो ये निकाला है, तो हमने 21 और 14 को अगर दोबारा जोड़ेंगे तो हमारा आ जाएगा 35। तो हम यहाँ से कंफर्म हो गए कि हमारा जो आंसर है वो क्या है, सही है। अब सेम क्वेश्चन को हम कोई दूसरे तरीके से करते हैं, लेकिन आप पहले इसको नोट कीजिए। चलिए एग्जाम्पल नंबर 10 आपके बुक का ही है। बोला क्या गया बेटा, रीचा और नैना 2 गर्ल्स हैं। ऐसा नहीं बोला है, हम बोल रहे हैं गर्ल्स हैं, नाम से स्पष्ट है। रीचा और देख, मैं ना बनाने में भी बिलीव करता हूँ। ये है रीचा, ये कौन है बेटा, रीचा, और ये है उनकी फ्रेंड नैना। कौन है, जिसकी नैना जो है थोड़ा सा डरावना है, जिसकी नैना जो है ठीक नहीं दिख रही है, वो नैना है, ठीक है। ये रीचा है और ये कौन है, नैना। अब यहाँ पे अब समझ में आएगा, क्योंकि ना 2 लोग खड़ा करने पड़ेंगे ना यार। मैं तुम लोगों को बुलाऊंगा क्या, एक रीचा बन जाओ और दुपट्टा लगो करके, मैं यहाँ पे इनको खड़ा करता हूँ। ये रीचा है, नहीं दिख रहा है रीचा, चलो ये रीचा है। अब मेरे को ये वाला रीचा है ना, री वाला रीचा, और ये है नैना, है ना, ये दोनों हैं, रीचा और नैना है। अब रीचा क्या बोल रही है, और चलो, जब रीचा नैना को 30 टॉफ़ियाँ देती है, पहले तो मैं इनके बाद ये लोग ना चॉकलेट वाकलेट बांट रहे हैं, कुछ नहीं, टॉफ़ी बोल रहे हैं, अंग्रेजी है,
वो हमारे लोकल में चॉकलेट बोल रहे हैं। ठीक है, ये लोग चॉकलेट बांट रहे हैं आपस में। क्या बांट रहे हैं? चॉकलेट। अब ना गरीब है लोग, आपस में लेन देन कर रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा है इनका। हम इनका सोल्यूशन करते हैं। क्या बोला है? रीचा और नैना 2 जने हैं। इनमें से रीचा नैना को कुछ टॉफियाँ देती है अपने में से, और फिर उसके पास क्या बोल जाता है, जब वो नैना को देती है, चलो मैं मान लेता हूँ रीचा के पास X टॉफ़ी है और नैना के पास Y। कुछ तो है पहले से, ऐसा अगर नहीं होगा तो 0। ये तो बोल रहे हैं इनके पास पहले से कुछ है। ठीक है, अभी नंबर दिया नहीं है ना। इनके पास कुछ टॉफ़ियाँ हैं। अब इन टॉफ़ी से ये अपने में से क्या कर रही है? कितना दे रही है? 30 देती है। तो मेरे को ये बताना, अगर ये 30 देगी तो इनका 30 बढ़ जाएगा, है ना। पहला ये बोल सकते हैं, अगर 30 देगी, जब रीचा क्या होती है, टॉफ़ी दे देती है। कितना? 30 टॉफ़ी देने पर, 30 टॉफ़ी अगर क्या होती बेटा, दे देती है, तो क्या होगा? इसके पास से 30 कम हो जाएंगे और इसके पास क्या हो जाएंगे? 30 ज़्यादा हो जाएंगे। मतलब इसको x माइनस 30 लिखना पड़ेगा। समझ में आया ना? गरीबी। और दूसरा, इसके पास क्या हो जाएगा? 30 बढ़ जाएगा। ऐसी होगा। अगर मैं बोलता हूँ इसके पास टोटल 50 है, इसके पास 20 है, मान लेना अभी इनके पास 50, इनके पास क्या है? अभी आंसर नहीं है, अभी मैं इसी बता रहा हूँ। तो इसमें 30 कम करेंगे तो इसका 30 बढ़ेगा ना भाई मेरे। इसका 30 कम करेंगे तो 30 किसके पास जाएगा? हवा में तो नहीं उड़ जा रहा है, तो ये कहीं ना कहीं दूसरे के जेब में जा रहा है। तो यहाँ से 30 कम किए तो यहाँ पे 30 क्या करना पड़ेगा? बढ़ाना पड़ेगा। तो वापस से इनके पास दोनों का जो है टोटल 70 ही रह जाएगा। कहने का मतलब इनका ना तो कम हुआ ना तो ज़्यादा। ओवरऑल देखा जाए तब, हालांकि कम तो हो गया बेचारी का, हो गया। दूसरा इन्होंने क्या बोला है? दूसरा इन्होंने बोला, परंतु जब नैना अपनी टॉफ़ियों में से, नैना ये भी दानवीर है, इन्होंने क्या किया? अपने टॉफ़ी में से, इनके पास कुछ चॉकलेट और हैं और ये क्या कर रही? 10 देती किसको? रीचा को। ये था रीचा का देने वाली बात। कौन दे रही थी? रीचा दे रही थी। और नैना जब दे रही है तो नैना क्या दे रही है? मात्र 10। गरीबी है, कोई दिक्कत नहीं है, दे तो रही ना बेचारी। तो ये 10 दे रही है। अब अगर 10 देगी तो क्या होगा? देखो ये दे चुकी है, अब सुनो ध्यान से ना, ये दे चुकी है, अब दे चुकी है ना। अब इसके बाद क्या कर रही है? इसको वापस से 10 दे रही है। तो इनडायरेक्टली मैं ये बोलूँ कि इनके पास या तो ऐसा भी कर सकते हैं, जैसे इन्होंने बोला है कि इनके पास जो अभी टॉफ़ी है, अगर ऐसा होता है, देखो यदि बोला है ना बेटा, क्वेश्चन में बोला इफ़, क्या बोला है? इफ़। जब ऐसा होता है तो ऐसा हो जाता है। कहने का मतलब इनका 30 देते हैं तो इनका 30 बढ़ जाता है, सिंपल। दूसरा इन्होंने बोला है कि अगर 10 टॉफ़ी नैना इनको देती है तो क्या होती है? इनके 10 कम हो जाएंगे और इनके 10 बढ़ जाएंगे। ठीक, चलो अब इसके बीच में कुछ रिलेशनशिप उन्होंने बताया, मैं उसको पढ़ के सुनाता हूँ। इन्होंने ये बोला है, जब रीचा नैना को 30 टॉफ़ियाँ देती है तो नैना के पास रीचा से क्या हो जाती है? दुगनी टॉफ़ी हो जाती है। किसके देने की बात बोले हैं अभी? रीचा। इसके वाले लाइन पढ़ रहे हैं ना, तो हम क्या बोलेंगे? इन्हीं के बीच में हम रिलेशनशिप बैठाएंगे। पहला इसको बोलेंगे x माइनस 30 और इसको y प्लस 30। हो गया। अब इसके बाद वो क्या बोल रही है कि जब वो 30 टॉफ़ी देती है तो नैना के पास रीचा की टॉफ़ियों से क्या हो जाती है? दुगनी। किससे? रीचा से फ्रॉम, किससे? फ्रॉम वर्ड देखना। तो यहाँ पे इसकी दुगनी बेटा ना, इस पे मत लगाना दुगना। से जो शब्द लगा है किसके बाद लगा है? किसके नाम के बाद लगा है? तो बोल रहे हैं ना रीचा के नाम, तो रीचा से दुगनी हो जाती है किसकी? नैना की। समझ में आया? अब इसको एक तो सॉल्व भी कर सकते हैं, तो कर ले थोड़ा सा सॉल्व। अगर इसको सॉल्व करेंगे उसके बाद हम इसका नामकरण करेंगे। इसको अलग से मल्टीप्लाई से दिखाने की ज़रूरत नहीं है, आप ऐसा भी समझ सकते हैं। 2 ब्रैकेट लगाया, मल्टीप्लाई हो रहा है। 2 इंटू एक्स करेंगे, क्या हो गया? अगर 2x, 2 इंटू 30 क्या हो जाएगा? 60 माइनस का 60, क्योंकि 1 प्लस 1 माइनस है तो क्या हो जाएगा? माइनस। और यहाँ पे हम बोलेंगे y प्लस 30। हो गया।
चलो ये बढ़िया है, साफ़ सुथरा दिख रहा है। चलो अब इसके बाद ये है हमारा, या एक काम करते हैं, पिछले वाले में क्या था, खरगोश और वो चिड़िया थी ना, उसका एक साइड था, मतलब एक्स और वाई एक तरफ था। मैं ऐसा करता हूँ कि वाई वाले को उधर भेज देता हूँ और जो नंबर को उधर भेज देता हूँ। भेज सकते ना? हम क्या करेंगे, एक्स इधर ही रहा, वाई वाले को खींच के इधर लाएंगे, तो एक्स वाला इधर ही है, वाई वाला इधर आएगा, तो अपना क्या हो जाएगा, साइन चेंज कर देगा, उधर प्लस वाई है, इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस। 30 उधर ही है, मैंने 30 में कुछ काम नहीं किया, मैंने क्या किया, इस वाले -60 को उधर भेज दिया, तो क्या हो जाएगा, +60। या इसको मैं डायरेक्टली 90 लिख लूँ, जगह की कमी है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, डायरेक्टली। ये हमारा बना इक्वेशन नंबर फर्स्ट। मतलब कुछ हल करने के बाद इक्वेशन नंबर डालना है, समझ में आया कि नहीं? डायरेक्टली अब यहीं से इक्वेशन नंबर 1, 2 डाल देंगे तो इक्वेशन की संख्या बढ़ जाएगी, फालतू में हमारा कोई काम नहीं है। समझ में आया बेटा यहाँ तक? दूसरा, इन्होंने कंडीशन ये डाला है, बोला है परंतु जब नैना अपनी टॉफ़ियों में से 10 टॉफ़ी रीचा को देती है तब, मतलब सेकेंड वाले लाइन की बात कर रहा है, तो क्या बोलता है, रीचा के पास नैना से, किससे, अब इसको लिखेंगे x + 10 और y - 10, थोड़ा दूर लिखता हूँ, y - 10, इनके बीच में कुछ रिश्ता मुझे बैठाना है। क्या बोला है कि मुझे नैना जब अपनी टॉफ़ी देती है, 10 टॉफ़ी रीचा को देती है, तो रीचा के पास नैना से, नैना मतलब ये नैना है ना, नैना से जिस पे से लगा रहेगा उसका हम क्या करेंगे, फिर कितना गुना हो जाता है, 3 गुनी हो जाती है। क्या हो जाती है बेटा, कर सकते हैं ऐसा? चलो इसको थोड़ा सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, ये x + 10 ही रहेगा, वो 3y से गुना होगा तो 3y, और 3 × 10 करेंगे, 10 × 30 और माइनस का 30, क्योंकि 1 + 1 माइनस है तो माइनस होगा ना। अब यहाँ पे हम फिर वही वाला काम करेंगे, x वाले को आगू में रखेंगे शुरुआत में, है ना, और y वाले को पीछे में। तो अपन क्या करेंगे, x तू यही रहे, हम y वाले को तेरी तरफ लाते हैं खिसका के। कैसे खिसकाएंगे, ऐसे नहीं खिसकाएंगे, इसका साइन चेंज करेंगे। +3y है, वो नहीं लिखा है प्लस, मानेंगे प्लस है, +3y है, इधर आएगा बराबर के, तो ये हो जाएगा -3y। -30 तो उधर ही रहा, तेरे से अभी हमारे को काम है इधर ही। ये 10 पॉजिटिव इधर, उधर जाके क्या बन जाएगा बेटा, नेगेटिव, तो ये हो जाएगा -10 बनेगा ना। अब बताओ, माइनस और माइनस प्लस होंगे, मतलब 30 रुपये का लोन और फिर 10 रुपये का लोन बढ़ेगा भैया, कम नहीं होगा। अगर प्लस होता ना तो यहाँ पे बोलते लोन को चुकता किया जा रहा है। अब यहाँ पे हम क्या बोलेंगे, माइनस माइनस हो जाएंगे, यहाँ पे माइनस का 40 और ये हो गया x - 3y। ये हमारा बना इक्वेशन नंबर 2 है ना, इक्वेशन नंबर 2। अब क्या करेंगे, हवन करेंगे। क्या करेंगे, हवन। कैसे हवन करेंगे, कुछ भभूति लगाएंगे इस पर। अब क्या होगा बताओ बेटा, यहाँ पे 2x, वहाँ पे क्या है, 1 ठो x है। अभी हम देख रहे थे, इसके पहले एलिमिनेशन मेथड देखे थे। कौन सा मेथड देखे थे, एलिमिनेशन। इस एक काम ये कर सकते हैं, इसमें हम सब्सटीट्यूशन मेथड लगा दें क्या। एलिमिनेशन समझ में आया कैसे करना है, चलो मैं आपको पहले एलिमिनेशन से ही इसको सॉल्व करके दिखाता हूँ, फिर इसी में हम क्या करेंगे, सब्सटीट्यूशन मेथड्स देखेंगे। एलिमिनेशन मतलब विलोपन। क्या करना, विलोपन मतलब एक जने को गायब कर देना, और गायब तभी कर पाओगे जब दोनों क्या होंगे, सेम, तब उसको काटोगे घटा के। और इस वाले में मैं अगर देखूं तो यहाँ पे y में 1 ठो y है माइनस का, और यहाँ पे कितने ठो है, 3 ठो है। तो एक काम करते हैं, इस वाले में 3 का मल्टीप्लाई कर देते हैं, करें तो हम यहाँ पे बोलेंगे इक्वेशन नंबर 1 में हम क्या कर रहे हैं बेटा, मल्टीप्लाई कर रहे हैं किसका, 3 का, किसका, 3 का। और उसके बाद ये करने के बाद हम क्या कर रहे हैं, इसमें इक्वेशन नंबर 2 को क्या करेंगे, माइनस। क्या करेंगे, इकट्ठे कर रहा हूँ इस बार। मैं क्या करूँगा, पहले इसमें 3 का गुना करूँगा। 3 का गुना करूँगा तो इधर बस करूँगा क्या, नहीं, दोनों तरफ करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे 3 का गुना जब इस पूरे के साथ करूँगा तो क्या आएगा आंसर, 3 × 2 करूँगा तो क्या होगा, 6। क्या हो जाएगा, 6x होगा। क्या हो जाएगा, 6x माइनस 1 है यहाँ पे, तो 3 × 1 करेंगे। चलो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ऐसे, 3 × 1 करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3y। क्या हो जाएगा, 3y हो गया।
और बीच में माइनस लगा है और ये भी प्लस माइनस माइनस ही रह जाएगा। और फिर यहाँ पे 90 का 3 करोगे क्या हो जाएगा, 9 × 27 270 होगी बेटा। क्लियर है यहाँ तक। अब क्या करेंगे, इस वाले से ये हमने ये वाला काम किया। अब हमको इक्वेशन नंबर 2 को जस्ट इसके नीचे लिख के घटाने हैं, तो घटा देते हैं। यहाँ पे लिखेंगे x माइनस 3y इक्वल टू माइनस का 40। चलो ये हमने कौन सा मेथड यूज कर रहे हैं, एलिमिनेशन मेथड, ठीक है। अब यहाँ पे इसको हम क्या करेंगे, ये प्लस में है तो ये माइनस, और ये माइनस में तो ये प्लस, ये माइनस में तो ये। अब इनके ये साइन को नहीं भूल जाएंगे अपन, नीचे वाले साइन को ध्यान में रखेंगे। 6x माइनस x, तो एक x तो क्या हो जाएगा 5x, और ये तो कैंसिल हो गया। यही तो करने के लिए हम ये सारा कांड कर रहे हैं, है ना बेटा। तो ये क्या हो जाएगा माइनस 3y प्लस 3y, कट जाएगा। ऐसे काट भी सकते हो, लेकिन मेरे को ना अच्छा नहीं लगता है वो काटने पीटने वाला, क्योंकि हम शाकाहारी हैं। तो 270 है बेटा, और ये कितना है प्लस का 40 है, तो बताओ 270 कितना हो जाएगा 310। अब काट सकते हैं। 5x इक्वल टू है 310, तो 5 को उधर जाके क्या करेंगे, भाग में कर देंगे, तो क्या हो जाएगा। सर कहाँ से कहाँ लिख रहे हो आप, कोई बात नहीं, जगह हमारे पास जिधर है उधर लिख देंगे, बस आपको समझ में आना चाहिए। हो गया। अब यहाँ पे 5 से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, तो 310/5, तो कितने बार में जाएगा, 5 × 6 = 30, 1 बचा, 10 बना, 5 दूनी। फाइनली आ गया, जिसकी हमको तलाश थी वो हमको पता चल गई। आ गया आ गया आ गया, आपके शहर, आपके गांव, मोहल्ले। और अब हमारा इक्वेशन नंबर है 1। इक्वेशन नंबर 1 आप 1 में रखो या 2 में रखो, जिसमें रखना है उसमें रखो। मैं यहाँ पे 1 में रख रहा हूँ। किस में रख रहा हूँ, 1 में। अब इक्वेशन नंबर 1 में अगर रखोगे इस वैल्यू को, अब यहाँ पे हम इसके बाद लिखना, क्या लिखना, इक्वेशन नंबर 1 में हम क्या करें, बाय पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इक्वल टू 62 इन इक्वेशन नंबर 1। तो अपन यहाँ पे ये करेंगे 1 रखें, सॉरी इसमें रखेंगे x इक्वल टू क्या रखेंगे बेटा 62। तो इक्वेशन नंबर 1 में x इक्वल टू क्या रखने वाले हैं, 62 रखने वाले हैं। तो क्या होगा यहाँ पे, ये हमारा इक्वेशन नंबर 1 है ना, इसको मैं दोबारा नहीं लिख रहा हूँ, बस आपको यहाँ पे ध्यान रखना है 2 × x की जगह मैं क्या रखूँगा, क्योंकि इनके बीच में गुना है ना बेटा, तो इनके बीच में क्या है, गुना है, तो ये लिख देंगे 62 माइनस का y बराबर 90। अब क्या होगा, इन दोनों को गुना करो तो 9 2 दूनी 4 6 दूनी 12 124 हो गया। इस माइनस y है इधर, उसको वैसी की वैसी रहने दो। अब इसको कॉपी करके जहाँ नहीं पेस्ट कर सकूँ, ठीक है, जैसे भी है। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, इसको थोड़ा सा इधर ही खिसकाते हैं, जगह की कमी की वजह से हमको यहाँ पे ऐसा करना पड़ रहा है। अब बताओ बेटा, इस वाले में 124 को हम उधर ट्रांसफ़र करेंगे, मुझे y बस चाहिए ना, तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, माइनस y को इधर ही रखेंगे, 90 उधर है, 24 इधर प्लस में, उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस में, तो ये हो जाएगा माइनस का 124। तो 124 माइनस में और प्लस में है 90, घटेगा, तो बड़े में से छोटे घटा दो, कितना आ जाएगा, ये आएगा 34। कितना आ जाएगा, और वो भी माइनस का, और इधर क्या है माइनस का। आप चाहो तो y इसका माइनस माइनस कट जाएगा, तो y बराबर क्या लिख सकते हो, आया समझ में। ये नैना वैना मैना तोता मैना की कहानी। अब देखो यहाँ पे रखेंगे दोबारा से, तो आता है कि नहीं आपको समझ में जी। यहाँ पे अपने को रखना था, हमने इसी से वैल्यू निकाले हैं, तो हमारा आंसर सही ही है। आप रख के भी चेक कर सकते हो। रखोगे क्या, x की जगह में 62 रखोगे, 62 का डबल कितना होता है 124, और 124 में 34 कम कर दोगे तो 90। दूसरा हमने इक्वेशन बनाया था ये। अब x की जगह में क्या रखोगे बेटा 62, यहाँ पे 62 रखोगे, और यहाँ पे 34 का जस्ट 3 गुना करोगे। 34 का 3 गुना कैसे करेंगे, 30 का 3 गुना करोगे 90, 4 का 3 गुना करोगे कितना हो जाएगा 12, 90 और 12 कितने हो गए 102, कितने हो जाएंगे 102। तो अपन 62 में 102 माइनस करेंगे तो माइनस का 40 आ जाएगा। चलो, तो ये आपको नोट करना है। अब इसी क्वेश्चन को हम दूसरे तरीके से भी सॉल्व करके देखेंगे, ठीक है। पहले इसको नोट करिए। ऐसी चीज़ों को ना मैं शेयर नहीं करता, अब कैसे कैसे हो गया तो हो गया। चलो, नैना गई
इक्वेशन गए नहीं, आ गए इक्वेशन। बस हमने यहाँ पे 2 इक्वेशन पहुँचे थे कि नहीं पहुँचे थे? अब ऐसे ही आपको क्वेश्चन देगा, क्वेश्चन में आपको 2 इक्वेशन दिए रहेंगे और इन इक्वेशन को बेटा समीकरणों को बोला जाता है युगपत समीकरण। क्या बोलते हैं? युगपत समीकरण। युग मतलब क्या होता है? युग युग युग, एक तो युगल, युगल मतलब जुड़वा, ऐसा बोलते हैं ना, जुड़वा भाई है। युग मतलब एक तरह से आप समझ लो युगपत समीकरण, और एक इसको बोलते हैं साइमल्टेनियस इक्वेशन। इसका स्पेलिंग एक बार देख लेना बेटा, गड़बड़ हो सकता है लेकिन चलो कोई दिक्कत नहीं। साइमल्टेनियस इक्वेशन, आप इसको ये समझना, दो इक्वेशन जब सेम वैल्यू को क्या कर रहा हो, सेटिस्फाई कर रहा हो। हिंदी में जब 2 समीकरण किसी एक ही मान को, अब जो चर राशियाँ हैं किसी एक ही मान के लिए क्या हो, सत्य हो, उसको हम क्या बोलते हैं? युगपत समीकरण कहते हैं। ये तो बात हुई डेफिनेशन की। आप ये समझिए कि यहाँ पे अगर x की जो मान आएगी ना बेटा, वो यहाँ पे भी रखेंगे तो भी ये क्या होना चाहिए, सूट करना चाहिए। मतलब इस इक्वेशन में जैसे 2 आंसर हमारे आए थे ना, तो वो आंसर को अगर हम यहाँ पे भी रखें और यहाँ पे भी रखें तो वो दोनों आंसर के लिए ये दोनों समीकरण क्या है, सही है। कोई दूसरा नंबर रखेंगे तो सही नहीं होगा। इसलिए हम बोलते हैं कि वो 2 नंबर के लिए, वो 2 आंसर के लिए, वैल्यू के लिए, इसको हम बोलते हैं युगपत समीकरण। क्या बोलते हैं? युगपत समीकरण। और इसका हम अलजेब्रिक मेथड देख रहे हैं, जिसमें अब हम देखने वाले हैं सेकेंड वाला। अभी हमने एलिमिनेशन देखा, जिसको हम क्या बोलते हैं, विलोपन विधि। अब दूसरा देख रहे हैं, उसको बोलते हैं प्रतिस्थापन विधि। क्या बोलते हैं? प्रतिस्थापन विधि। प्रतिस्थापन, प्रति का मतलब होता है जैसे बदले में, प्रति का मतलब क्या होता है, बदले में। जैसे प्रति बोलते हैं ना, प्रत्येक, जैसे ये बोल सकते हो प्रतिलोम बोलते हैं। प्रति मतलब होता है उल्टा, के उल्टे, मतलब बदले, किसी न किसी चीज़ के बदले। तो जब भी हम प्रतिस्थापन बोलते हैं, प्रतिस्थापन, स्थापना करना है किसी दूसरे के बदले। ठीक है, शब्दों का सब अर्थ समझ में आया? क्योंकि आपको नाम से हल करने के लिए बोला जाता है। हिंदी मीडियम वाले बच्चे ध्यान दो, आपको बोला जाएगा प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। क्या हल कीजिए? प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। तो आप क्या करोगे, वो विधि लगाओगे जो बोला गया है। जैसे आपको क्या बोला जाएगा, यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाओ। सब्स्टिट्यूट करना मतलब होता है बेटा हटा के कोई दूसरे को बैठा देना उसके जगह में। तो चलो देखते हैं कैसे हटाना, कैसे बिठाना है। इसके लिए सबसे पहले हम कोई सा भी एक इक्वेशन लेंगे, कोई सा भी एक आप इक्वेशन ले सकते हो। मैं वो वाला इक्वेशन लेता हूँ जिसमें अकेले या तो एक ठो x दिख रहा होगा या तो एक ठो y दिख रहा होगा। दोनों में यहाँ पे ऐसा यूज किया जा सकता है आसानी के साथ। मैं यहाँ पे सेकेंड वाले इक्वेशन को लेके चल रहा हूँ। सेकेंड वाले इक्वेशन में x को रखूँगा और सबको क्या कर दूँगा, उधर भेज दूँगा। x को रखूँगा और सबको क्या कर दूँगा, दूसरी तरफ भेज दूँगा। तो x बराबर मैं क्या लिख सकता हूँ, -3y है, तो उधर हम लिख सकते बेटा +3y -40। लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? yes, sir। लिख सकते हैं। और ये हमारा बन गया इक्वेशन नंबर 3। अब हम क्या करते हैं, इस वाले में आपने अगर सेकेंड वाले से x की वैल्यू निकाली बेटा, x की जगह में अब ये जो वैल्यू है, इसी वैल्यू को ये भी इक्वेशन क्या करनी चाहिए, सेटिस्फाई करना चाहिए। मतलब अगर ये x की जगह में अगर मैं ये रख दूँ तो कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। सही बात है, क्योंकि दोनों क्या है, साइमल्टेनियस इक्वेशन है। कैसे इक्वेशन है? साइमल्टेनियस, युगपत समीकरण है। तो इसलिए हम इस वाले को x की जगह ये जो मान आया है उसको इसमें नहीं रखेंगे, क्योंकि इसी तरह नहीं निकाले हैं ना, वापस इसमें नहीं रखेंगे, हम दूसरे वाले में रखेंगे। जिससे हमने x की वैल्यू निकाली है तो हम उसको ना छोड़ के उसके अगले वाले में क्या रखेंगे, उसकी वैल्यू को रखेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, 2। अब यहाँ पे लिखेंगे समीकरण इक्वेशन नंबर 1 में x बराबर 3y - 40 रखने पर, बाय पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर 1, क्या करेंगे बेटा, हम यहाँ पे जो x की जगह में जैसे 2x - y = 90 लिखा है ना, तो इस x को मैं रिप्लेस करूँगा। क्या करूँगा? रिप्लेस। जैसे पार्ट ख़राब हो जाए गाड़ी का तो क्या करते हैं, रिप्लेस कर देते हैं, नया लगा देते हैं। तो वैसे ही ये जो x यहाँ पे ख़राब हो चुका है, ख़राब कैसे हो चुका है, अब इस x की जगह हम रखने वाले हैं 3y - 40।
क्या रखेंगे 3y माइनस। अब इसको ब्रैकेट में लेना बहुत ज़रूरी है, ब्रैकेट में नहीं लोगे तो गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि ये जो है 2 इस पूरे x की वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। ऐसा बस लिख दोगे ना तो गड़बड़ हो जाएगा, समझ में आया ना। ऐसा करने का मतलब इन दोनों बस में गुना हो रहा है, इसमें नहीं हो रहा है, तो इसलिए हम क्या लगाएंगे ब्रैकेट। अब क्या होगा, इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब हमने जो पहला सबसे पहले इसके क्लास में हमने देखा था एक चर का रैखिक समीकरण बन जाएगा ना इससे सारे। अब एक ही चर बच गए, एक ही वेरिएबल बच गया, 2 वेरिएबल है क्या नहीं। तो अपन क्या कर सकते हैं 3 दूनी 6y, 40 का डबल करेंगे तो माइनस का 80, 1 प्लस 1 माइनस माइनस रहेगा, और माइनस का y इक्वल टू 90। y वाले को y वाले के साथ जोड़ घटाव करेंगे, नंबर्स को नंबर्स के साथ, तो ये नंबर जो है उधर जाएगा बेटा, क्योंकि नंबर वाले को एक साइड करेंगे और y वाले को एक साइड, तो यहाँ पे ये 90 उधर ही का उधर है। 6y में एक y क्या करने हैं, ये एक तो है ना, तो 6y में एक y क्या करेंगे कम करेंगे, प्लस y है एक माइनस में है, तो 6 में एक कम हो जाएगा तो कितना बच जाएगा 5y, और माइनस का 80 है उधर जाके क्या हो जाएगा प्लस का। देखो सबका काम हमने कर दिया। अब यहाँ पे 5y इक्वल टू हो जाएगा 170, यही आया था पिछले वाले को शायद तक कुछ, तो 170 को अब 5 से डिवाइड करेंगे, है ना, 5 यहाँ पे गुना में था, उधर जाके क्या होगा भाग में चला जाएगा। अब क्या होगा y बराबर क्या निकल आएगा बेटा, 5 दिया 15, 2 बचा 5 चौं, क्या इसी आंसर पे हम पहुँचे थे 34? अब सेम चीज़, अगर एक आंसर आ गया, सिर्फ ये एक आंसर लाने के लिए हम कोई सा भी मेथड यूज़ कर सकते हैं, बाकी तो सेम टू सेम है। अब क्या करना है, y की वैल्यू को x में किसी भी एक वैल्यू पे रख देना है, मतलब हम यहाँ पे रख देंगे तो ज़्यादा अच्छा है। कौन से वाले में, समीकरण नंबर 3। तो इक्वेशन नंबर 3 में समीकरण नंबर 3 में हम क्या रखेंगे, y इक्वल टू 34 रखेंगे, तो क्या होगा x इक्वल टू आ जाएगा 3 इंटू वाई, y की जगह क्या रखेंगे 34, तो यहाँ पे माइनस का 40, तो क्या होगा पहले गुना करेंगे, 4 तिया 12, 3 तिया 9, 9 और 1 10, 102 में 40 कम करेंगे। आगे सेम आंसर पे इजी है। चलो, तो इसके बाद आप प्रश्नावली के क्वेश्चन को ट्राई करना। उम्मीद करता हूँ आपको भी जो बच्चे वीडियो में देख रहे हैं ये सारा चीज़ आपको अच्छे से समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में अच्छी वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।